टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज है दिन संडे का और बच्चों की है आज स्कूल की छुट्टी। और फटाफट से ना मतलब मैं रेडी वगैरह इस टाइम पे हो रही थी क्योंकि मॉर्निंग में हुआ था कि मतलब मैं नहा वहा के बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई थी। सुबह के काम भी मतलब काफ़ी हो जाते हैं और हस्बैंड भी ऑफिस गए थे तो उनका भी मुझे लंच वगैरह बनाना होता है मॉर्निंग में। और बच्चों की छुट्टी होती है ना तो उस दिन ना काम हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो जो आज का व्लॉग है थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो बच्चों की छुट्टी की वजह से ना बच्चे देर से उठते हैं सो के कि मम्मी आज का दिन मिला है हमें आराम से सोने दो। तो उस वजह से फिर एक एक करके बच्चे नहाते हैं तो टाइम तो हो ही जाता है। तो बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया था इस टाइम पे। और फिर उसके बाद ना मैं हल्का सा अपने बाल वगैरह को काट रही थी क्योंकि मॉर्निंग में सर वगैरह तो मैंने धोया धोया था और बालों को भी सुलझा दिया था। तो उसके बाद ना जब हल्के से बाल ड्राई हो जाते हैं ना उसके बाद मैं बांध लेती हूँ बालों को क्योंकि फिर काम करने में फिर प्रॉब्लम सी भी होती है। तो इस वजह से ना मैं बालों को बांध लेती हूँ और मैं हल्का सा लिपस्टिक वगैरह लगा के थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में रेडी नहीं हो पाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई थी और अब मैं अपनी बेटी के भी बाल वगैरह ना सुलझा रही थी। आज इसने भी हेयर वॉश किया था तो बच्चों को तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था तो उस टाइम पे ना बाल इसने सुलझाए नहीं थे। तो मैंने अच्छे से ना इसके बाल काट रही थी क्योंकि हल्की से जब ड्राई हो जाते हैं ना बाल तो ईजिली सुलझ भी जाते हैं। वरना ज़्यादा गीले बालों में भी ना बाल ज़्यादा टूटते हैं बच्चों के भी। तो इस वजह से मैं हल्का सा जब ड्राई हो जाते हैं ना तब मैं बाल बच्चों के सुलझा देती हूँ। अब बच्चे थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाएंगे धूप में। बड़ी बेटी तो मेरी इस टाइम पे छत पर ही है, उसका नाम है हंशिका। और मेरा बेटा अथर, वो दोनों भाई बहन इस टाइम पे छत पे हैं, धूप में बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। क्योंकि आज तीनों नहाए हैं और तो हेयर वॉश वगैरह किया ना तीनों ने। तो थोड़ी देर मैं छत पे बैठा देती हूँ धूप में ताकि बाल जो है ना बच्चों के जल्दी सूख जाएं। तो मैं इसके अच्छे से ना बाल काट दूंगी और क्लिप वगैरह लगा के ना इसे भी थोड़ी देर के लिए भेज दूंगी। तब तक फिर मैं अपने ना जो मेरे रूम की हल्की फुल्की डस्टिंग या साफ़ सफाई का काम होता है ना वो मैं मतलब बाद में कर लेती हूँ। जब बच्चे ऊपर होते हैं ना तो ईजिली हो भी जाता है आराम से, वरना बच्चे ना डिस्टर्ब करते रहते हैं। कभी सामान इधर उधर करेंगे तो और ना डिस्टर्बनेस सी होती है। और फिर एक तो रूम ना बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस वजह से और भी प्रॉब्लम होती है मुझे। तो इसलिए जब बच्चे छत पे थोड़ी देर खेल वगैरह रहे होते हैं ना मैं तभी ये वाले काम कर लेती हूँ। तो देखिए इसके बाल सुलझ गए हैं बहुत ईजिली। और इसमें मैंने इसके बालों में कुछ भी नहीं लगाया और बहुत अच्छे से इसके बाल सुलझ गए थे क्योंकि हल्का ड्राई होने के बाद अगर आप बाल सुलझाएंगे ना तो बहुत ईजिली सुलझ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से सही कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैसी मैसी सा कर रखा था बच्चों ने पूरा रूम। बच्चे जब घर में होते हैं ना छुट्टी वगैरह होती है तो बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है कमरा भी और मेरा रूटीन भी। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही हो जाती है हर एक चीज़ को फिर मुझे छुट्टी वाले दिन। तो देखिए अब मैं फटाफट से ना बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। और अब ये रज़ाई भी मैं उठा के रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे ना इतना ठंड नहीं है। बस कंबल की ही ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ना मैं उठा के रख दूँगी अब। और कंबल निकाल लूँगी क्योंकि रात में कोई ओढ़ता ही नहीं है, बस मॉर्निंग में जाके मतलब 3-4 बजे करीब तब ओढ़ते हैं, वरना ऐसे ही ना पड़ा ही रहता है, गर्मी सी लगती है इसे ओढ़ने में ना। तो अब मैं इसकी जगह ना कंबल निकाल लूँगी, इसको मैं रख दूँगी। तो देखिए मैंने बेडशीट को अच्छे से ना झटक दिया है और झटकने के बाद में मैं इसको ना रोलर से साफ़ कर दूँगी जिससे कि जो थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की जो डस्ट भी होती है ना उसके अंदर आ जाती है। तो मुझे ना बेडशीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से। और बिछी हुई भी अच्छे से होनी चाहिए, सुकड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब एक तो वैसे ही एक रूम है मेरे पास और ऊपर से अगर बेड ही अच्छे से सिमटा हुआ नहीं होता ना तो पूरा रूम ही इतना गंदा सा लगता है। और जो है ना ये बेडशीट जब तक अच्छे से नहीं बिछी हुई होती ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त सा लगता है बेड भी। और क्योंकि कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाता है ना तो बहुत अच्छा मतलब गंदा सा फील सा होता है कि आपका रूम ही अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले यही काम रहता है कि रूम को मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूं क्योंकि पोछा झाड़ू तो मेरा सुबह ही हो जाता है, बस जब तक बेड सिमटा हुआ ना हो ना तब तक लगता ही नहीं है कि हमने रूम में सफाई की है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे देखिए फ्रेंड्स रोलर से मैं सफाई कर रही हूँ। इस रोलर में इतना फ़ायदा है कि ना एक छोटा छोटा बारीक बारीक कूड़ा भी, यहाँ तक कि डस्ट भी ये मतलब इसके अंदर आ जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यूज़फुल लगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों के साथ तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी अच्छे से बेडशीट ऑर्गेनाइज हो गई है और मैं फटाफट से अब बर्तन वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों को जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था ना तो उसके बर्तन हो गए थे बस। अब मैं ये भी काम करके निपट जाऊँगी तो बाकी के फिर मैं सारे कामों से ना फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि खाना वगैरह तो हो ही जाता है, मॉर्निंग में ही बन जाता है।
और बाकी बच्चों का थोड़ा बहुत मतलब पराठे वगैरह सेक के दिए थे, बच्चों को पराठे अच्छे लगते हैं तो मैंने पराठे सेक के दे दिए थे। और मैंने अपने लिए पपाया निकाल के रख लिया है क्योंकि ये फ्रीज़ में रखा हुआ था, ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो आजकल मैं ब्रेकफास्ट में ना अपने पपाया ही ले रही हूँ। तो बर्तन वगैरह करने के बाद में मैं 1 बाउल पपाया ले लूँगी, जिससे कि ना मतलब पेट भी थोड़ा सा भरा भरा सा रहता है और ये वेट लॉस करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मॉर्निंग में आजकल तो मैं गर्म पानी वगैरह गुनगुना पानी में ना चिया सीड्स डाल के ले रही हूँ आजकल। और कभी कभी जैसे चूरन है जो मेरा वो ले लेती हूँ। मतलब मेरा रूटीन में थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करती रहती हूँ क्योंकि एक ही चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है ना, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो कभी मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ, कभी मैं चूरन ले लेती हूँ, मतलब एक एक दिन का गैप करके। तो इस तरीके से मैंने अपना रूटीन बना रखा है। और दोपहर के खाने में तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा कम ही डाइट ले रही हूँ। और रात में भी मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ एक ही रोटी लूँ दिन में और रात में। तो कोई स्पेशल अपने लिए मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, जो मेरे घर में बनता है ना बस वही खाना खाती हूँ मैं भी। जो सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ मैं, बस ये है अपनी आप खाने की क्वांटिटी को जो ना कम कर दीजिए, तो उससे भी जो आपका वेट लॉस ना बहुत अच्छे से होता है। तो जो भी आप वेट लॉस जो अपना वज़न घटाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अपना डाइट में भी कंट्रोल कीजिए। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस करने के लिए। एक्सरसाइज तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ना बहुत मतलब आपको रिजल्ट ना अच्छा नहीं मिलेगा। और साथ में आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। जो आप मतलब ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब से आपको ना बचना पड़ेगा, तब जाके आप वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपके मन में चाह है कि आप अपना वज़न घटाना चाहते हो तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। तो मैं तो फ़िलहाल यही रूटीन अपना फॉलो कर रही हूँ। और अपने स्पेशल कोई डाइट में फॉलो नहीं करती, जो भी घर का बना हुआ है मैं बस वही खाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पपाया काट रही थी इस टाइम पे, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था। तो 1 बाउल में इस टाइम पे ले लूँगी पपाया, तो जिससे कि ना पेट भी आपका साफ़ रहता है और जो है आपका पेट भी फुलफिल रहता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप इसे लेंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अब मेरा जो डाइट है मैं इस तरीके से ले रही हूँ। अगर आप भी अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब घर की ही चीज़ें खा के आप अपना वज़न घटा सकते हैं ईज़िली। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई सी भी चीज़ ना एकदम से तो होती नहीं है। जैसे वेट गेन तो आसानी से हो भी जाता है फिर भी, लेकिन जो वेट लॉस जो करना होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसका सामना करना पड़ता है। आपको कितनी चीज़ें ना त्यागनी भी पड़ती हैं। मतलब जैसे पूड़ी कचौड़ी है, ऑयली फूड है, आपके घर में कितना भी बने मगर आपको ना अवॉइड करना होता है। बाहर के पैकेट फूड से भी आपको अवॉइड करना होता है, तभी आप इस चीज़ के लिए मतलब आपका जो वेट लॉस है अच्छे से हो पाएगा। तो मैं तो फ़िलहाल इस टाइम पे ना कुछ भी नहीं ले रही हूँ, कोशिश यही कर रही हूँ कि सिर्फ घर की बनी चीज़ें खाऊं, वो भी हेल्दी। ऐसा नहीं है कि मैं ऑयली वगैरह घर में जो भी सब कुछ बन रहा है वही खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं भी वही खा रही हूँ। तो कोशिश आप यही कीजिए कि एक्सरसाइज आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी भी चाहिए। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में अपनी एक्सरसाइज ना ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज जो लगती है ना हमारी बॉडी को, मॉर्निंग में ही लगती है। जो हम खाली पेट करते हैं ना, तो उससे जो मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट होता है ना हमारी बॉडी में, जो अपने नेचुरल होता है, तो वो खाली पेट एक्सरसाइज करने से ही होता है। और जो मेटाबॉलिज्म का जो लेवल होता है ना, वो अगर आपका ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर तो आपका वेट जो है लॉस अच्छे से होता है। तो कुछ पाने के लिए फ्रेंड्स कुछ तो खोना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मेरा वेट इतना भी नहीं है, मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मेरा वज़न इस टाइम पे कितना है। और आगे नेक्स्ट 1 मंथ में मैं अपना कितना वेट लॉस करूंगी, वो भी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगी कि मतलब मैंने 1 मंथ में कितना वेट लॉस कर लिया है घर का खाना खा करके। और घर की एक्सरसाइज घर में रहकर ही आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको कोई जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली ये सारी चीज़ें घर में रहकर भी कर सकते हो। क्योंकि होता है ना, जो मदर्स होती हैं, हाउसवाइफ हैं, वो नहीं जा पाती हैं जिम वगैरह, कि बाहर जाते हैं या मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ही इतनी होती हैं कि नहीं जा पाती। जैसे मैं भी नहीं जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से ही शुरुआत करूँ। जब तक आप किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं करोगे तब तक आपका उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा भी कैसे। तो इसलिए शुरुआत करना ना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने स्टार्ट तो किया है, मेरा ये फर्स्ट डे है फिलहाल जो मैं अच्छे से फॉलो से ना थोड़ा मतलब हर चीज़ को रूटीन में लाने की पहले कोशिश की, क्योंकि कोई सी भी चीज़ है ना आप एकदम से करोगे तो आपके रूटीन में नहीं आएगा। लेकिन मैंने आज से स्टार्ट किया है कि मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है, बस हेल्दी चीज़ें खानी है, घर की बनी चीज़ें खानी है, और खाना भी हल्का फुल्का ही लेना है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सीड्स हैं,
ये मैंने अपने शाम के स्नैक्स के लिए बनाया हुआ है। जैसे आपको इवनिंग में होता है ना, थोड़ी सी क्रेविंग होती है कुछ खाने की, नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो आप उसकी जगह ना 1 चम्मच ये ले सकते हैं। अब चाहें तो आधा कप चाय भी ले सकते हैं, उसमें आप गुड़ डाल के लीजिएगा। तो गुड़ की खांड वगैरह आती है, गुड़ डाल लीजिए। तो उस आधे कप चाय के साथ में आप ये ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी चाय लेती हूँ। क्योंकि वो होता है ना कि हम लोग की जो आदत है वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये फ्लैक्स सीड्स डाला है इसमें, और मैंने ये पंपकिन सीड्स डाले हैं इसमें, और सेसमी सीड्स है इसमें, और इसमें एक है तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स। तो ये चारों सीड्स को मैंने मिला के ना इनको भून लिया, मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है। इसमें मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है, ना घी का यूज़ किया है। बस नॉर्मली इसको हल्की आंच पे मैंने फ्राई कर लिया, ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए और खाने में अच्छे लगे। और इसमें मैंने हल्का नमक डाल दिया है, और नमक का मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने खाने में सादा नमक का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने देखिए इसमें मिला के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से ना बादाम रखे हैं। तो हम ना हम दिसंबर में गए थे जम्मू, वैष्णो देवी भी गए थे, हम जम्मू भी गए थे। तो वहाँ से ना ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे। तो ड्राई फ्रूट्स में ना हम बादाम लेके आए थे। ये मामरा बादाम है, मामरा गिरी बोलते हैं इसे। तो मैं इसको ना फोड़ के रख रही थी, क्योंकि बच्चों को देना होता है, तो हैंड टू हैंड नहीं हो पाती ना ये चीज़ें। तो इसलिए मैं ना पहले ही तैयारी करके रख देती हूँ। तो मैं ना इनको फोड़ फोड़ के रख लेती हूँ जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इसका अंदर का जो ऑयल होता है ना वो ड्राई हो जाता है। तो उस वजह से मैं तभी इनको खोलती हूँ जब मुझे जितनी ज़रूरत होती है। तो थोड़े से मैं ना निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। तो इसलिए ना मैं खाली टाइम में ये वाले काम करने बैठ जाती हूँ। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था, और अब बादाम वगैरह करने के बाद में मैं अपना खाना भी खा लूँगी। तो जो दोपहर का खाना है ना, आप नियम बनाइए कि एक ही टाइम पे आप कीजिएगा। चाहे आप 1 बजे कर रहे हैं, 2 बजे, तो एक ही समय पे आप कीजिए। तो वो आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि शाम होते होते वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं ईजिली। और जो रात का खाना है वो 7 से 8 के बीच खा लीजिए। मतलब सोने से 2 घंटे पहले आपका खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही करती हूँ, सोने से अपने 2 घंटे पहले खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बादाम छिल गए, और ये मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।